वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वातावरण, एटमॉस्फेयर। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैसों के मिश्रण को वातावरण, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर सतह पर पाई जाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1600 किलोमीटर होती है, लेकिन इसकी कुल मात्रा का 99% पृथ्वी से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। अर्थात वातावरण पृथ्वी की एक ऐसी चादर है जो अदृश्य है और गैसों से बनी है और पृथ्वी के किनारे किनारे फैली है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन यह ग्रहों के बीच के खाली स्थान में समाप्त होती है। ऊंचाई बढ़ने से इसकी सघनता कम हो जाती है, तब वहाँ कोई गैस नहीं होती। अधिकतर जीवित जीवाणु वातावरण की नज़दीकी तहों में ही होते हैं। वातावरण की गैसें निष्क्रिय होती हैं और उनमें आपस में कोई प्रक्रिया नहीं होती। अतः वातावरण की गैसों का केवल भौतिक मिश्रण होता है। इनका कोई दबाव और भार भी नहीं होता। शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनके अतिरिक्त अतिसूक्ष्म मात्रा में नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, जिनान इत्यादि उपस्थित होते हैं। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, फिर भी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में यह एक अति आवश्यक अवयव है। वातावरण के निचले भाग में 0 से 4% तक वाष्पीय जल होता है। यह वाष्प जलाशयों के जल के वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। वातावरण के निचले भाग में कुछ अशुद्धियां जैसे धूल के कण, लवणों के रवे, बैक्टीरिया तथा परागकण आदि पाए जाते हैं। वातावरण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तापक्रम की विभिन्नता के अनुसार ऊपर नीचे वर्टिकल की दिशा में वातावरण को 4 परतों में बांटा गया है, किंतु ये परतें स्पष्ट नहीं होती क्योंकि इनमें ऊपर नीचे की गैसें मिलती रहती हैं। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर। यह सतह पृथ्वी की निचली सतह होती है। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर इसकी सघनता अधिक होती है। ट्रोपोस्फियर वातावरण का 85% भार रखता है और मौसम की सारी प्रक्रियाएं जैसे बादल बनना, धुंध, ओस, पाला, वर्षा आदि इसी परत में होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इसका तापक्रम ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। इसकी सीमा पर तापक्रम का लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज एक पतली परत होती है जो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर की अन्य सतहों से अलग करती है। यह परिवर्तनीय परत है जिसमें एक भौतिक क्रिया से दूसरी भौतिक क्रिया संपन्न होती है। समताप मंडल अथवा स्ट्रेटोस्फियर। यह परत वातावरण के ट्रोपोपाज के ऊपर होती है। यह 8 से 18 किलोमीटर और कभी-कभी 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी ऊंचाई तल से दूरी पर निर्भर करती है। इसमें धूल के कण, बादल आदि अनुपस्थित रहते हैं और यह परत सर्वाधिक गर्म होती है। अधिकांश फोटो रासायनिक क्रियाएं यही होती हैं। ऊंचाई के साथ तापक्रम अधिक हो जाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर हो सकती है। इस ऊंचाई पर हवा इतनी गर्म होती है जितनी समुद्र किनारे की हवा होती है। इसका भार वातावरण के भार का लगभग 15% होता है। इस प्रकार 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण की 99% मात्रा हो जाती है। स्ट्रेटोस्फियर की हवा पृथ्वी की सतह की हवा की अपेक्षा
काफ़ी पतली तथा विरल होती है। ट्रोपोस्फियर से भिन्न स्ट्रेटोस्फियर सूर्य से ताप का शोषण करती है। यह ताप पराबैंगनी प्रकाश के रूप में शोषित होता है। सौर विकिरण ऑक्सीजन के दोनों परमाणु अलग कर देता है, जिनमें से प्रत्येक अणु 2 अणु वाले ऑक्सीजन से संयोग करके ओजोन बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोस्फियर से ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फियर में चली जाती है और सौर ऊर्जा से यह 2 परमाणुओं में विखंडित हो जाती है। इस प्रकार ओजोन परत अथवा ओजोनोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर एक ही है, अर्थात एक दूसरे के पर्याय हैं। ओजोन बनने की प्रक्रिया में पराबैंगनी प्रकाश, जो कि बहुत हानिकारक है, छन जाती है और पृथ्वी पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। स्ट्रेटोस्फियर की हवा पृथ्वी से गर्म होती है, अतः संवहन द्वारा यह गर्म हवा पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती है। मध्यमंडल अथवा मेसोस्फियर, यह परत स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को पृथक करने के लिए एक पतली परत होती है जिसे स्ट्रेटोपाज कहते हैं। मेसोस्फियर में ऊंचाई के साथ तापक्रम में भारी गिरावट आ जाती है, जो कि थर्मोस्फियर में जाकर फिर गर्म हो जाती है। तापमंडल अथवा थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर को मेसोस्फियर से अलग करने वाली परत को मेसोपाज कहते हैं। मेसोपाज मेसोस्फियर के ऊपर होती है। थर्मोस्फियर का ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता है। थर्मोस्फियर का निचला भाग आयनोस्फियर कहलाता है। लंबी दूरी का रेडियो संदेश इसी आयनीकृत परत द्वारा संभव हो पाता है। वातावरण का मौसम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में वातावरण की निचली परतों में जो परिवर्तन होते हैं वही जलवायु के परिवर्तन के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।